नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 6 मार्च 2025। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्रा डे चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया, इसे जूम कर देते हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बन रहे थे, बाउंस आती है तो ये गैप एरिया, चैनल का अपर एंड, ये सारे रेजिस्टेंस होंगे। सुबह पहले इस गैप एरिया पे रेजिस्टेंस मिला, यहां से नीचे आए, ये जो साइडवेज जोन था ऑलमोस्ट उसे टच करके वापस बाउंस आई। अब ये चैनल के अपर एंड पे है। तो अब ये चैनल का अगर ब्रेकआउट आ जाता है कल, सो अपर बोलिंजर बैंड 22,598, इसके ऊपर निकलते हैं तो ये गैप एरिया जो यहाँ पे एक गैप है, तो इसका गैप का लोअर एंड है 22,668, 22,668, और इसका अपर एंड है 22,763। ये आगे का रेजिस्टेंस। फिर स्टेप बाय स्टेप हमने कल डिस्कस किया था, आप टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें और 38, 50, 61.8 आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे एक बार फिर रिट्रेसमेंट लेवल लगा देता हूँ टॉप से बॉटम तक। 38% इज अराउंड 22,668, जो इस गैप के करीब भी कोइंसाइड हो रहा है। अपर एंड 50% है 22,885, 61,23,103। नीचे अगर यहीं से कल अगर ये रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस कर पाए, नीचे आते हैं, तो ये पिवोट पॉइंट, ये पूरी जो साइडवेज रेंज, आज का लो, मिडल बैंड, पिवोट पॉइंट, ये सारा ऑलमोस्ट दो तीन चीजें वही को इनसाइड हो रही हैं। तो इट इज अराउंड 22 to 72। नीचे आते वक्त सपोर्ट। डेली चार्ट्स, डेली चार्ट हैंगिंग मैन, बाउंस के बाद हैमर बन रही है तो हैंगिंग मैन। फिर भी अच्छी बात यह है कि 543 चल रहे हैं, 508 के ऊपर क्लोज हो जाए तो ये विंडो गैप के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। तो इसके ऊपर निकले तो मिडल बैंड, ये गैप वगैरह तो डिस्कस किया ही हमने इंट्राडे पे। मिडल बैंड इज अराउंड 22,800, ये ऊपर में रेजिस्टेंस। आज के लो ही सबसे पहले सपोर्ट 22,245। अब आगे बैंक निफ्टी के चार्ट्स तो हम देखते ही हैं, उसके पहले एक कुछ स्लाइड्स देख लेते हैं हम। अगर मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं, यहाँ ये कुछ स्लाइड्स है। जैसे यहाँ पे बुलिश एबीसीडी पैटर्न बना हुआ था, तो ये ए बी का ये 50% सी है। फिर इस बी सी के 200% ये सी डी है। सी डी ए बी के 100% है, एंड सो ऑन। ऑलमोस्ट करीब वहां पे बुलिश एबीसीडी पैटर्न बन रहे थे। इतने बड़े लॉन्ग ओ के कॉलम के बाद अब ये एक्स के कॉलम कल स्टार्ट हो गए और ये पुल बैक दे रहे हैं। तो ये लास्ट सी डी का 38%, 2300, 23,100, फिर 50% 23,408, 61% 23,736, ये अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं। और जब तक ये अब वापिस ओ का ब्रेकडाउन नहीं देते हैं तब तक, राइट, इस एक्स कॉलम के साइड में कहीं ओ के कॉलम चालू हो जाए और इसका ब्रेकडाउन दे दें ये बड़े पोल का, तो बात अलग है। अदरवाइज ये रिट्रेसमेंट लेवल्स आर लाइव। उसके बाद यहाँ पे एक डिस्कशन ऐसा था कि ये जो आर एस लिखे हैं, ये सपोर्ट बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे थी, ऊपर जाते वक्त मूविंग एवरेज एंड ये सारे रेजिस्टेंसेस यहाँ पे मेंटेन, कंप्लीट सारे साइडवेज जोन ब्रेकडाउन आते हैं तो अगली सपोर्ट यहाँ। तो जब तक ब्रेकडाउन नहीं आते हैं, रेजिस्टेंस ऊपर है। फिर एक चार्ट यहाँ पे निफ्टी, निफ्टी 50 का था, पॉइंट एंड फिगर में रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। तो बैंक निफ्टी तो अच्छा परफॉर्म कर ही रही थी, लेकिन अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो इसका ब्रेकआउट अगर आता, तो जैसे आप यहाँ पे, एक मिनट इसे स्टॉप शेयर कर दूं,
और फिर शेयर करके यहाँ पे देख लेते हैं इसे। जैसे इसे मैं और छोटा कर दूं, यहाँ पे बैंक निफ्टी सिर्फ 106 पॉइंट ऊपर है, वेयर एज निफ्टी इज 197 198 पॉइंट अप। सो दैट रेशियो वाज एट रेजिस्टेंस लेवल। अब आगे और देखते हैं, फटाफट अगर मैं खत्म कर पाऊँ इसे। नेक्स्ट है यहाँ पे ये डिस्पेरिटी डॉट्स। ये डिस्पेरिटी मींस एवरेज से मीन से मैक्सिमम डिविएशन पे थे, तो मीन की तरफ अट्रैक्ट होने के चांसेस थे। जैसे यहाँ भी पहले हुआ था, भले बाद में वापस नीचे आ गया, लेकिन एक बार मीन की तरफ बाउंस आई थी। यहाँ पे भी मैक्सिमम डिस्पेरिटी पे थे ऊपर, तो डाउन साइड मीन की तरफ रिवर्ट हुए थे। सो प्रोबेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए थी। आगे यहाँ पे ये अलग अलग असेट्स है, यहाँ पे बॉन्ड्स है, गोल्ड है, फिर यूएसडी आईएनआर है। तो ये भी डिस्पेरिटी डॉट्स के करीब पहुंच रहे थे। तो इनमें भी एक बार थोड़ा सा मीन रिवर्जन आ जाए, और इनमें अगर मीन रिवर्जन आते हैं तो निफ्टी में भी मीन रिवर्जन आने के चांसेस है। मतलब ये अगर डाउनसाइड करेक्ट करते हैं तो निफ्टी अपसाइड करेक्ट कर सकती है। यहाँ पे ये निफ्टी पीएसयू बैंक वर्सेस निफ्टी बैंक था, ये रेशियो कब से नीचे आ रहा था, तो पीएसयू बैंक अंडर परफॉर्म कर रहे थे। कल जस्ट एक बार रेजिस्टेंस के ऊपर निकले, तो इसे भी आप अगर देखें तो आज पीएसयू बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और पीएसयू बैंक अच्छा परफॉर्म करते हैं तब निफ्टी अच्छा परफॉर्म करती है देन बैंक निफ्टी, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स के वेटेजेस निफ्टी बैंक में ज्यादा है। तो यहाँ निफ्टी प्राइवेट बैंक वर्सेस निफ्टी पीएसयू बैंक, ये कब से आउट परफॉर्म, प्राइवेट बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, कल सपोर्ट के नीचे आ गए। तो ये जब तक नीचे है तब तक ऐसा हो सकता है पीएसयू बैंक्स परफॉर्म करें, फिर ये ऊपर अगर आ जाते हैं तो फिर प्राइवेट बैंक, तो इस पे एक ध्यान देना चाहिए। ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा नॉट नेसेसरी, बट उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर ये अलग अलग इंडेक्स है, ये यहाँ पे निफ्टी है, ये स्मॉल कैप 250 है, ये मिड कैप 150 है, ये माइक्रो कैप 250 है, वर्सेस निफ्टी के रेशियोज। तो ये सारे रेजिस्टेंस के ऊपर निकल रहे थे। तो अगर आज आप देखें तो निफ्टी से अच्छा परफॉर्म माइक्रो कैप स्मॉल कैप ने किया हुआ है। और इसके आगे और एक जैसे ये मंथली चार्ट था, निफ्टी यहाँ पे कन्फ्लुएंस लेवल पे थे सपोर्ट के, 38% था, 22,061। और 23% ये पूरे 2020 के बॉटम से लेके टॉप का, 38%, 23% था, 21,848। तो इस रेंज के बीच में आके ही ये बाउंस आ रही है। तो फिलहाल हम इसे फॉर द टाइम बिंग बाउंस ही कंसिडर करते हैं। जैसे जैसे आगे फिर और पैटर्न डेवलप होते जाएंगे, आगे के डिस्कशन करते रहेंगे। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी बैंक डेली चार्ट, इसमें भी हैंगिंग मैन बन रहा है। आज के हाई क्रॉस कर जाएं तो मिडल बैंड रेजिस्टेंस 49096, आज के लो 48,299, सपोर्ट ब्रेक कर जाएं तो लोअर बैंड अगला सपोर्ट 47,863। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि आज इसमें कोई मूवमेंट आई ही नहीं। तो लेकिन खराबी भी इसलिए नहीं है कि यहाँ पे आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बने हुए हैं। और आज प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक सिर्फ एक अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अदरवाइज फिर अगर प्राइवेट बैंक अच्छे परफॉर्म करें तो निफ्टी बैंक भी आउट परफॉर्म कर सकती है। साइडवेज यहाँ पे टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन, इंट्राडे टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ गया, लेकिन हमेशा की तरह फिर सुबह से पहली वाली कैंडल के अंदर ही मूवमेंट हो रही। तो इसी के हाई लो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, इसका हाई है 48,839, रेजिस्टेंस लो है 48,299। 48,299 के नीचे ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आ जाएगा। लोअर बैंड हम कंसिडर 48,162 अगला सपोर्ट। हाई ब्रेक करके ऊपर चले जाए तो यहाँ पे ये जो साइडवेज रेंज थी, गैप एरिया था, या आप ये टॉप से लेके बॉटम तक इसमें भी रिट्रेसमेंट, अगर वो एरिया हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो ये फिबोनाची रेशियोज लगा दें। 38%, 48,911, 50% 49,241, 61.8% 49,571। ये ऊपर जाते वक्त स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस होंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।